दोस्तों, एक तरफ जहां हम उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना के 8 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा सुरक्षा चुनौतियों से उलझ रहा है। आए दिन आपने देखा होगा कि जो बॉम्ब के थ्रेट्स हैं वो हमारी जो एयरलाइंस हैं उनको मिल रही हैं। अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे, आज ही की न्यूज है और पिछले दिन में हमने देखा कि लगभग 100 से ज्यादा प्लेन्स को बम की धमकियां मिली। अभी रिसेंट का डेवलपमेंट क्या हुआ है अफगानिस्तान से रिलेटेड है, जहां कि अफगानिस्तान ने हमारे विस्तारा एयरलाइन के प्लेन को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। क्या है सारे मामले, क्या चुनौतियां हैं, क्या कानून है, क्या प्रोसीजर होता है सारा बम थ्रेट मिलने के बाद, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम आज के न्यूज़ में बात करने वाले हैं कि बेसिकली अभी जो एक न्यूज़ निकल के आई है वो ये न्यूज़ है कि अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान ने जो एक डिनाई कर दिया परमिशन देने से, जो विस्तारा का प्लेन था, वो विस्तारा का प्लेन बेसिकली जा रहा था नई दिल्ली से लेके, वो फ्लाइट थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए। अब जैसा आप रूट देखने की अगर यहाँ पर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान लीजिए यहाँ पर है नई दिल्ली। नई दिल्ली से जब उड़ान जाती है तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस तरह से ज्यादातर जो उड़ानें हैं वो इसी रूट के माध्यम से जाती हैं। तो जब आप इसे यहां पर देखेंगे, अफगानिस्तान के ऊपर से जब ये फ्लाई जोन है, तो जब विस्तारा प्लेन को ये धमकी मिलती है कि इस प्लेन में बॉम्ब है, तो अफगानिस्तान के द्वारा अपने जोन में इसको फ्लाई करने से मना कर दिया और मजबूरन इस फ्लाइट को वापस काफी देर ये जो है पाकिस्तान के फ्लाई जोन में उड़ता रहा और उसके बाद वापस इसको नई दिल्ली में आके वापस से इसको लैंड करना पड़ा। यह है आज की न्यूज। लेकिन दोस्तों, ये आज का कोई एक ऐसा स्पेशल मामला नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे मामले, लगभग 100 से ज्यादा ऐसी थ्रेट्स हमें देखने को मिली हैं। और इन थ्रेट्स में बात करेंगे तो कुछ थ्रेट्स हमारी जो हैं फेक थी, यानी कि फर्जी कॉल आई थी। कुछ ऐसे मामले जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बताऊंगा कि एक लड़के को फर्जी जो ऐसी कॉल करने के आरोप में उसको गिरफ्तार करा गया। सारे मामले जानने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होता है, भारत का जो कानून है वो क्या कहता है और अभी भारत सरकार इस मामले में क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है। न्यूज देख लेते हैं। तो अभी अफगानिस्तान ने बम धमकी के बाद विस्तारा का जो फ्रैंकफर्ट जाने वाला प्लेन था, इसको अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, जिससे विमान को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा रही ये उड़ान UK-25, इसको बोइंग 787 इस विमान के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस हफ्ते लगभग 100 विमानों को बम धमकियां मिली, लेकिन वे सभी की सभी धमकियां झूठी निकली। लेकिन दोस्तों, यहां पर सोचने और देखने वाली बात यह है, अगर कुछ जो धमकियां हैं वो झूठी निकली हैं तो जो आने वाली धमकियां हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एविएशन सेक्टर में अगर ऐसी बम से रिलेटेड कोई भी धमकी मिलती है या फिर कोई भी कॉल आती है तो उसके बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, उसका बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर हम बात करें तो अभी एक रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो flightradar24.com, इस पे एक जानकारी के अनुसार विमान ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में चक्कर लगाया काफी देर, जब अफगानिस्तान ने उसको अपने हवाई क्षेत्र में जाने से रोक दिया उसके बाद, और अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में भी ब्रीफली प्रवेश किया, लेकिन मना करने के बाद वापस लौटा और नई दिल्ली में उसको वापस फिर से लैंड करना पड़ा। और नई दिल्ली में आने के बाद जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरे सिक्योरिटी जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनको फॉलो करने के बाद सारी स्क्रीनिंग करी गई और अगेन हर बार की तरह वही सारी चीजें कि एकदम ये कॉल जो है वो पूरा तरह से फेक कॉल निकला। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे तो अभी और जो हमारी थ्रेट्स थी उनके बारे में बात कर लें तो इसी प्रकार से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसको भी जो थ्रेट है बम की, वो थ्रेट मिली थी। और ये बम की थ्रेट मिलने के बाद जो कि फ्लाइट सिंगापुर की ओर, जो सिंगापुर से आ रही थी, इस थ्रेट को हम देखेंगे कि सिंगापुर की जो हमारी एयरफोर्स है इनकी, उस एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं उनके द्वारा इसको एस्कॉर्ट कराया गया, उसको सुरक्षा दी गई और उसको लैंड कराया गया। ये सारी चीजें यानी कि ओवरऑल हम देखेंगे पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा एविएशन सेक्टर में कैओस मचा हुआ है। बहुत सारी ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है कि आए दिन, चाहे हम मेल के माध्यम से बात करें, चाहे ट्विटर के माध्यम से बात करें, ऐसी खबरें, हमें बहुत सारी खबरें देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होक्स बम धमकी के बाद सिंगापुर के जो लड़ाकू विमान हैं इनके द्वारा एयर इंडिया की जो उड़ान को सुरक्षा में लाया गया। एयर इंडिया की जो उड़ान थी ये चांगी हवाई अड्डे पर उतरी थी, जिसे सिंगापुर की वायुसेना के F-15SG जो लड़ाकू विमान थे इन्होंने सुरक्षा में अपनी में लिया। और ये जो काफी धमकियां हैं मेल और ट्विटर, यानी कि अभी जो फॉर्मर ट्विटर और अभी का जो एक्स है उसके द्वारा ये जो काफी धमकियां वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो न्यूज है वो देख सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ट्विटर और जो मेल हैं उनके माध्यम से धमकियां मिल रही हैं, तो एक आर्टिकल आप अपने यहां पर देख सकते हैं बराबर में कि दरअसल अभी 4 दिन पहले ही ये जो फेक धमकियां मिल रही हैं इससे संबंधित छत्तीसगढ़ का एक 17 साल का जो युवा लड़का है उसको अरेस्ट करा गया पुलिस के द्वारा।
दरअसल अगर इसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा एक फर्जी अकाउंट बनाया गया था ट्विटर पर, और हम बात करेंगे तो उसके एक दोस्त के साथ पैसे की लेन देन को लेकर झगड़ा था। तो ये जो 17 साल का लड़का था, ये और इसके पिता ने एक योजना बनाई मिलके, जिस लड़के के साथ, इसके दोस्त के साथ जो उसका झगड़ा था, उस लड़के को फंसाने के लिए इसने जो 4 बम के थ्रेट थे वो दिए, लेकिन 100 में से सिर्फ 4 थ्रेट ही इसके द्वारा दिए गए थे, बाकी बचे हुए थ्रेट्स का क्या। तो बाकी जो बचे हुए थ्रेट हैं वो विदेशों से आए गए कॉल हैं, और इन पर अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जांच चल रही है कि कौन से कहां से आए हैं। ये सारी जो जांच है इस मामले में अभी चल रही है। आगे अगर हम बात करें तो हम ये देख लेते हैं, अगर ऐसी हमें जो फेक थ्रेट हैं, अगर हमें ऐसी फर्जी कॉल्स मिलती हैं तो उसका बाद का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद की जो धमकी है या फिर ऐसी चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है नागरिकों पे और एयरलाइंस पे। हम बात करते हैं उस प्रोसेस की कि वो प्रोसेस क्या फॉलो होता है जब भी कोई बम की धमकी मिलती है किसी एयरलाइन को या फिर किसी प्लेन को, तो क्या प्रोटोकॉल अपनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस की शुरुआत हम देखेंगे, सबसे पहले जब ये इंफॉर्मेशन फ्लाइट क्रू के पास जाती है तो सबसे पहले फ्लाइट क्रू होता है वो ये इंफॉर्मेशन पास आउट करता है पायलट को। जब पायलट के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो पायलट इसको देता है एटीसी को, यानी कि एयरपोर्ट ट्रैफिक जो कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है एटीसी, वहां पर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। एटीसी के द्वारा ये सूचना जो है एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटी है उन अथॉरिटीज को पहुंचाई जाती है। ये अथॉरिटीज एक्टिव करते हैं एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को, और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जो होती है वो सारा अपना सिस्टम लेके, बम स्क्वाड लेके, स्निफिंग डॉग वगैरह लेके पूरे सिस्टम के साथ उस प्लेन को जांच पड़ताल करती है, उसको खाली कराया जाता है, सारे पैसेंजर्स को और जितना भी लगेज है उस सब की स्क्रीनिंग कराई जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। ये सारा प्रोसेस होता है। अब इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो मान लीजिए जब लगेज निकाला जा रहा है या फिर यात्रियों को उस प्रोटोकॉल के थ्रू गुजारा जा रहा है तो इसमें एक लंबा समय निकलता है, 4 से 5, कई बार 8 से 10 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो एक जो हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एंजाइटी हमें देखने को मिलती है, लोगों में एक मनोवैज्ञानिक एक चिड़चिड़ापन वो देखने को मिलता है कि क्यों बेवजह ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है कि एक फ्लाइट में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसकी वजह से कई सारी फ्लाइट डिले होती हैं। जैसे अगर आप एक ही प्लेन की बात करें तो एक ही प्लेन का शेड्यूल कई जगह पे होता है, एक शहर से दूसरे शहर। तो इस तरह से जब एक प्लेन इंपैक्टेड होता है तो उससे पूरी की पूरी जो चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो है इकोनॉमिक इंपैक्ट, एक बहुत बड़ा आर्थिक जो हमें नुकसान देखने को मिलता है ऐसी सारी थ्रेट्स की वजह से। जैसे हमने देखा कि जो फ्रैंकफर्ट जो विमान जा रहा था उसको वापस लेके आना पड़ा दिल्ली वापस, तो इससे बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक क्षति है एयरलाइंस को वो उठानी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज की जो लोगों का भरोसा है, हम उड़े देश का आम नागरिक जो हमारी योजना है, इस योजना के माध्यम से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें भरोसा देना चाह रहे हैं कि जो कम सस्ते दामों पर जो हमारे देश का आम नागरिक है वो भी उड़ सकता है, वो भी अपनी जो हवाई यात्रा है उसे आसानी से कर सकता है सस्ते दाम पर। लेकिन अगर ऐसी थ्रेट के माध्यम से जो एक ट्रस्ट है, जो एक विश्वास है सरकार में और पूरे सिस्टम में, एयरलाइंस में लोगों का, वो विश्वास कहीं ना कहीं कम होता है और उसका जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी है पूरे सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया मनोवैज्ञानिक क्षति हमें देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात हमें जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो देखने को मिलता है। पूरी सप्लाई चेन है या फिर पूरी चेन है जो हमारी एयरलाइंस की, वो हमें डिसरप्ट देखने को मिलती है क्योंकि पूरा एयरपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी अथॉरिटी सारी चीजें इस चीज में बिजी हो जाती हैं। उसके बाद जैसा मैंने बताया क्योंकि एक फ्लाइट सारी अदर फ्लाइट से रिलेटेड होती है इसलिए सारी फ्लाइट्स पर हमें इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं हमें वो देखने को मिले। अब हम बात करते हैं भारत में ऐसे क्या कानून है या फिर जब भी कोई ऐसी फर्जी कॉल आती है तो उसके संबंध में हमारे पास क्या प्रोसेस है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या हमारे देश का कानून कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, अगर फर्जी धमकी अगर किसी के द्वारा ऐसी एयरपोर्ट में या फिर एयरप्लेन पे बम के लिए दी जाती है तो उसे 10 साल तक की कैद, 10 साल तक का जो जेल है वो हो सकता है। इवन उसके साथ में यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो एक्ट है हमारा, इसके तहत भी कार्यवाही हो सकती है और उस व्यक्ति को जिसने ये धमकी दी है उसे नो फ्लाई लिस्ट में ऐड किया जा सकता है, यानी कि फिर वो व्यक्ति कभी भी हवाई यात्रा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कुछ आईपीसी के प्रावधान है उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये एक समस्या भी है कि अब तक जो बम की धमकी जैसे मामले हैं वो अभी तक बेसिकली सुरक्षा चुनौतियों के रूप में जो नॉर्मल पुलिस है उसके द्वारा उनको हैंडल किया जाता है। हालांकि अभी सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम कुछ विशेष प्रावधान लेके आने वाले हैं, एक नया ऐसा कानून लाएंगे जो कि बहुत ज्यादा कठोर होगा ताकि ऐसे लोगों में डिटरेंस क्रिएट हो सके। एनीवेज, लेकिन अभी तक के जो कानून है उनको देख लेते हैं हम। तो यहां पर हमारा जो आईपीसी की धारा है 505(2), ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो ये जनता में डर फैलाने के लिए यहां पर इसके
तहत अपराध है वो दर्ज किया जाता है। ये गैर जमानती और एक संज्ञेय अपराध होता है। यहां पर उसके बाद हम बात करेंगे धारा 507 के बारे में। तो ये गुमनाम संचार माध्यम से आपराधिक धमकी देने के लिए ये धारा 507 है, ये लगाई जाती है। उसके बाद धारा 120 भी क्या कहता है, ये आपराधिक साजिश रचने के मामले में जो मुकदमा है वो पंजीकृत होता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद हम ये देखेंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत जो नागरिक उड्डयन एवं सुरक्षा ब्यूरो है उसके द्वारा अभी बताया गया है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि फर्जी कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ विमान अधिनियम 1934 है, इसके तहत सख्त जमानत और सजा का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। भारत सरकार द्वारा और अधिक कठोर कानून लाने की तैयारी इस पूरे मामले में करी जा रही है। पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशंस हैं वो चल रहे हैं। इवन जो विदेशों में ऐसी फर्जी कॉल करने के लिए जो सजा का प्रावधान है उन सारी रिपोर्ट्स को भी स्टडी करा जा रहा है। उसी के अनुरूप भारत में भी ऐसा कानून लेके आया जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी आप तक वो तुरंत पहुंचा दिया जाएगा जब भी कोई ऐसा नया कानून आएगा। तो अब अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2025 या 26 में बैठने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी खबर हो सकती है। ये देख सकते हैं आप, यूपीएससी सीएससी का अगर आप बैच लेना चाहें प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ये बेसिकली आपके लिए एक ऑफर है। यहां पर आप ये जो ऑफर है ये 23 अक्टूबर तक ही सीमित है। यहां पर आप इसे देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी के लिए आप इसे अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 25,000। और यहां पर आपको देखेंगे तो 9 महीने का इसका ड्यूरेशन है बैच का, लेकिन ये इसे 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इस पर 50% तक का ऑफर आप देख सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं इस बैचेस के, तो यहां पर देखो अगर पिछले साल हम बात करें तो सीएससी 2023 में इसको हमें 70 से ज्यादा सिलेक्शंस देखने को मिले हैं। जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी का, और पीपीटी पीडीएफ सारे नोट्स मिलते हैं आपको। मेंस प्रीलिम्स सारी टेस्ट सीरीज एक जगह मिलेंगी, और उसके बाद 1-to-1 मेंटरशिप, यानी कि वो आपको एक मेंटर मिलता है आपको गाइड करने के लिए, जिससे आप कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफर को अवेल करना चाहें तो जस्ट आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, दिस इज माय कोड शुभ50। इस कोड के द्वारा आप इस पर जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। तो आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।